हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले स्पॉन्सरशिप किस तरीके से लिया सकते हैं 2021 में कोविड सिचुएशन के अंदर में। कोविड का जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग स्पॉन्सरशिप किस तरीके से लिया जाए। फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों में डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई हम लोग किस तरीके से स्पॉन्सरशिप ले। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप लेने का दो तरीका होता है। सिंपल सा, ये तो आप या तो आप किसी भी कंपनीज के वेबसाइट में जाकर आप लोग स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो किसी कॉलेज में जाकर अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड, इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं। देखो, किसी भी कंपनीज में आप लोग को जाने के लिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसीजर होती है, एक उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, उसकी एक पॉलिसी होती है। उसको आप लोग को फॉलो करके आप लोग को वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ आप लोग को जॉब लेना पड़ता है। इस हिसाब से मर्चेंट ने भी बहुत ही डिफरेंट कैरियर है अदर कैरियर के मुकाबले में। आप लोग को पता होगा कि मर्चेंट में भी ऐसा नहीं कि आप लोग 12th करने के डायरेक्टली आप यहाँ पे आ नहीं जा सकते हो। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आप आते हो तभी आपका फ्यूचर ब्राइट बनता है। अदरवाइज आप किसी कंपनी के पीछे पीछे घूम रहे होते, आपके पास जॉब नहीं होता, आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। और मर्चेंट ने डिग्री किसी अदर जगह पे कोई वैल्यू नहीं होती है, नॉन वैल्यूएबल डिग्री होती है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि स्पॉन्सरशिप किसी कंपनी के वेबसाइट पे जाके जस्ट लाइक आप जैसे स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकलता है तो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी उसी टाइम डाल देता हूँ अपडेटेड। इसके क्या होता है, मेरे को वीडियो बनाने में 2-3 दिन टाइम लग जाता है, इसकी वजह से डिले हुआ था न्यूज़। तो मैं उसी टाइम मेरे को जैसे इन्फॉर्मेशन आता है कि भाई इस कंपनी का अब क्या है कि डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट टाइम में स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकलता है। किसी का शाम निकलता है, किसी का सुबह निकला, किसी को अलग टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टोरी में तुरंत मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट डाल देता हूँ कि यार इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकलती है। तो फिर सिंपल से क्या होता है, आप लोग कंपनी के जाके वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के आपको क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। एक एग्जामिनेशन जो उस कंपनी का एग्जाम होता है, ठीक है, उस कंपनी का सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उस कंपनी का एग्जाम देने के अगर आप उस कंपनी एग्जाम निकाल लेते हो, एग्जाम निकालने के फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर आप निकाल लेते हो, फिर इंटरव्यू देने आते हैं, फिर आप इंटरव्यू देने के बाद फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, किसी कंपनी कोई कंपनी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेती है, कोई कंपनी मॉक टेस्ट लेती है, और कोई कंपनी नहीं लेती है। ठीक है, तो फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होने के बाद क्या होता है, मेडिकल होता है। फिर मेडिकल होने के बाद आप एलिजिबल हो तो फिर आप लोग को स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है स्पॉन्सरशिप लेने का। स्पॉन्सरशिप लेने का दूसरा तरीका है कि आप किसी भी कॉलेज में जैसे लाइक जो भी रिक्रूटेड हो, जैसे लाइक एंग्लो है, तोरानी हो गया, आईएमआई हो गया, एआरआई हो गया, ये सब कॉलेज क्या करती है, ये सब कॉलेज किसी न किसी कंपनी से टाइप है। लाइक अभी मान लो कि एआरआई है, तो एआरआई में फील्ड मैनेजमेंट आती है, फिर आईएमआई में फील्ड मैनेजमेंट आती है, सिनर्जी आती है, बहुत सारी कंपनी आती रहती है। वो कॉलेजेस की क्या होती है, कॉलेजेस की टाइप होती है कंपनी के साथ। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर में कंपनी आती है। अब सपोज कर लो अगर आपने तोरानी की जगह फॉर्म भर दिया, आपने तोरानी का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसी टाइम पे मान लो कि और आपने फॉर्म भर के आपको सिर्फ बैठ जाना, आराम से आपको सिर्फ मेल चेक करना। ठीक है, अब मान लो कि फील्ड मैनेजमेंट का फॉर्म निकलता है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकलता है, तो फील्ड मैनेजमेंट का स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकलने के क्या होगा कि उस कंपनी में फिर क्या होगा, वो कॉलेज आपको पर्सनली मेल करता है कि भाई इसका फॉर्म निकल चुका, आप जाकर इस कंपनी का फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, फिर क्या करते हो, फिर आप उसका कंपनी का फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के क्या होता है, फिर कॉलेज बोलती है कि फिर इसका एग्जाम दो, एग्जाम देने के फिर इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल करवाती है। तो पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करवाती है कॉलेज आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। अगर आपको कॉलेज के थ्रू स्पॉन्सरशिप मिल जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी से, ठीक है, तब जाके कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, इसी तरीके से कॉलेज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का, लाइक मान लो कि एमएससी है, इट्स लाइक फील्ड मैनेजमेंट आ गई। तो कॉलेज क्या करती है, आपको 2-3 कंपनी का स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरवाती है, उसके फिर आपको एग्जाम दिलवाती है। अगर आपको कोई कंपनी से अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो फिर कॉलेज बोलती है कि ठीक है भैया आपका स्पॉन्सरशिप हो चुका है, आप मेरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर कॉलेज आपको एडमिशन दे देती है। अगर आपको फिर वहाँ किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है तो फिर कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देती है, फिर कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देती। क्योंकि यहाँ पे कॉलेज क्या करती है, जो स्टूडेंट को फोकस करती है, उसके साथ साथ स्टूडेंट जॉब लेने के एबल है कि नहीं। अगर स्टूडेंट जॉब ले लेता तो ठीक है, वो एडमिशन दे देता। अगर स्टूडेंट जॉब नहीं ले पाता तो वो एडमिशन नहीं देती। क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी अच्छी खासी जो भी मर्चेंट कॉलेज उसकी रेपुटेशन कॉलेज होती है, वो अपना रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते, तो वो फिर उसका रेपुटेशन गवर्नमेंट कॉलेज का। तो इस वजह से क्या होता है कि पूरी डिटेल स्टूडेंट की चेक कर लिया जाए कि स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, उस जॉब के एबल है कि नहीं। तो इस तरीके से लोग स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, या तो फिर या तो डायरेक्टली किसी कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई करो, या तो आप किसी कॉलेज के थ्रू स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। कॉलेज के थ्रू स्पॉन्सरशिप लेने का मतलब क्या होता है कि आप किसी अननोन कंपनी में, मतलब किसी अगर मान लो कि अगर आपने तोरानी के थ्रू किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लिया है तो आपको तोरानी में ही पढ़ना पड़ेगा, किसी अदर कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन अगर आप अननोन किसी के थ्रू, बिना किसी के थ्रू खुद से जाके वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अगर खुद से वहां से स्पॉन्सरशिप ले लेते हो तो फिर आप किसी भी कॉलेज में आ सकते हो, जो भी डिजी शिपिंग से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है वहां से जाके आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो फिर ये प्रोसीजर है स्पॉन्सरशिप लेने का। और 2021 में भी ये सेम अपडेट प्रोसीजर रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन ये समझ लो कि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2021 में
आप ये समझ लें कि 2021 टू 2022 बैचेस के लिए मर्चेंट नेवी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी के दौर में ये मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, ये रियलिटी। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि अभी के दौर में 2021 के स्टूडेंट लोग जो 12 में अपेयर थे उस लोगों का रिजल्ट नहीं आया, IMC की रैंक नहीं निकाली है, तो भाई स्टूडेंट लोग बहुत ही वेटिंग में पड़े हुए ऑलरेडी। और अपडेटली में जो 2000 नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट लोग आएंगे तो स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि भाई कंपनी जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा टाइट कर देगी, ठीक है। कंपनी की जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगी, कंपनी की जो इंटरव्यू सेशन होगी वो थोड़ा टफ कर देगी, तो आप लोगों को प्रिपरेशन थोड़ी टफ करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को मर्चेंट नेवी में जॉब लेना है, स्पॉन्सरशिप लेना है, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है भाई, तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड करो। मीन्स की जो आने वाली जो टाइम में एग्जामिनेशन होगी, कंपनी की जो उसकी जो इंटरव्यू होगी वो थोड़ी टफ होगी पहले के मुकाबले में। ये रियलिटी है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं किसी को डरा नहीं रहा, ये रियलिटी आप लोग जब आप फेस करोगे तब बोलोगे भाई आप नदीम मैंने सही कहा था, ये रियलिटी है भाई, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपडेट इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ कि भाई ये रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कमेंट में कहते हैं भाई आपने मेरे को डिमोटिवेट करोगे मर्चेंट नेवी के बारे में। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी फ्यूचर ब्राइट बनती है तो मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे थ्रू आपकी फ्यूचर ब्राइट बनती है, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं, मैं आप लोग को रियलिटी बताता हूँ हमेशा, और हो सकता है कि आप लोग को लगे कि यार ये मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं आप लोग को जितना मैं आप लोग को डिमोटिवेट नहीं करता तो मैं आपको मोटिवेट करता था कि मर्चेंट में ज्वाइन करो, बहुत ही अच्छा खासा एडवेंचर जॉब है। अगर मैं आप लोग से अभी रियलिटी छुपा लेता हूँ तो यार आप लोग जब फेस करोगे ना उस टाइम पे प्रॉब्लम आके, तो फिर आप लोग मेरे को खुद ब्लेम करो कि भाई आपने मुझे किसी बताया नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई थोड़ी मार्केट टफ हो जाएगी, आप लोग को जो नेक्स्ट एग्जाम दोगे, ठीक है, जो भी आप लोग IMCT के एग्जाम देने वाले हो, या फिर जो भी कंपनीज का स्पॉन्सरशिप लेने वाले हो, या फिर जिस भी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने कॉलेज के एग्जाम दोगे तो थोड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कोई भी मर्चेंट कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।